हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और साथ में अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और उम्मीद करती हूँ कि आपके अंदर बहुत ज्यादा जोश भरा होगा और जोश के साथ अपनी पढ़ाई रोजाना स्टार्ट करते होंगे। कभी कभार हमारे अंदर डिमोटिवेशन हो जाता है, जिस वजह से हम पढ़ाई करना छोड़ देते हैं। बीच में हमने भी यही कर लिया था, लेकिन अभी हमने अपना पूरा स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि अभी रिवीजन का टाइम आ गया है। एग्जाम में बस थोड़ा टाइम ही बचा है। आप लोगों को तो पता है कि आरपीएफ का एग्जाम लगभग दिसंबर में है और आप लोगों की भी एग्जाम है, तो आप लोग भी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। लेकिन जब हमारे अंदर थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है तो हम एक ही काम करते हैं, वो है ओमकार गुंजन। तो सुबह सुबह थोड़ा सा ओमकार गुंजन किया और उसके बाद यहाँ पे हमने अपनी ब्लैक बुक लेके बैठ गई थी। साथ में लुशन की जो वस्तुनिष्ठ होती है वो भी मैंने उठा के उसको भी थोड़ा सा सॉल्व करा और उसके बाद फिर अपने घर के काम स्टार्ट करूंगी। ये तो है मेरी डेली लाइफ, लेकिन साथ में अपने घर के कामों को भी मैं निपटाती हूँ, क्योंकि मैं हूँ अपने ससुराल में और हाउस वाइफ होने के नाते तो अपने घर के डेली रूटीन करने पड़ते हैं। वैसे मेरा घर दिखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन जब हम साफ करने बैठते हैं तो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। उसी तरह जैसे हम मैथ सॉल्व करते हैं तो हमें लगता है बस मैथ ही तो है, हम तो सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन जब हम उसको पूरा अच्छे से कवर करने की कोशिश करते हैं तो एक ना एक टॉपिक रह ही जाता है। तो साफ करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मुझे सबके लिए खाना बनाना होता है। जैसे हमें अपने मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते करते कंफ्यूजन हो जाता है कि हम क्या करें क्या ना करें, कौन सा टॉपिक्स पढ़े या ना पढ़े। वैसे ही हमारे घर के खाना होता है, क्योंकि हमारे घर में रोज एक बात का इश्यू होता है कि आज खाने में क्या बनेगा, और ये हर एक लेडीज की प्रॉब्लम है। सो मैंने जो भी पूछा सबसे बताया, उसके बाद मैंने वो खाना बनाया और सबको खिलाया। अभी मैं हो गई फ्री और अभी मैं बैठूंगी अपनी स्टडी करने। हाँ, ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस टाइम में आराम से फ्री होके पढ़ाई कर पाती हूँ। और यहाँ पे मैं पढ़ाई करने जब बैठ ही रही थी तो मैं अपने टॉपिक सर्च कर रही थी कि मेरे कौन कौन से टॉपिक कवर हो चुके हैं ओवरऑल और कौन से टॉपिक जो बाकी हैं, क्योंकि मैं मोबाइल में ही अपने सारे नोट एक तरीके से टाइम टेबल और सारे नोट बना के रखती हूँ। वहां से मैं चीजें देखती हूँ कि मुझे मतलब मेरे कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाते हैं, उनको मैं टिक वहां पे कर देती हूँ और जो बाकी होते हैं वो मैं वहां पे नोट करके रखती हूँ। तो नोट्स पे मैं काफी मैंने वो नोट्स भी बना के रखे हैं। जैसे मतलब जो याद नहीं होते हैं, जो भी क्वेश्चन और टफ होते हैं, तो उनको एक फार्मूले की तरह भी मैंने उनको नोट भी अपने फोन में बना के रखा। जैसे इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें जो याद नहीं होती है, तो मैंने और हस्बैंड में शेयरिंग नोट्स कर रखा है। उसमें जो भी हम लोग को टफ लगता है उसका पूरा एक फॉर्मूला बना के एक नोट तैयार कर लेते हैं, तो वो उसको रीशेयर करते रहते हैं एक दूसरे को। तो वहां से वो भी सेम पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों लोग ही पढ़ाई कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा बच्चा भी है, तो वो अभी गया अपने बुआ के घर, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाई करने के लिए टाइम मिल रहा है। पूरे दिन में आराम से मैं पढ़ाई कर पाती हूँ। लगभग 6 बजे मुझे फिर से खाना बनाना होगा, तब तक मैं आराम से पढ़ लूंगी। और आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी, जब भी मेरा एग्जाम होता है या आपका एग्जाम होता है, उस टाइम हम लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और दिमाग में दिमाग काम करना बंद कर देता है। समझ नहीं आता कि हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े। उस टाइम हमें जरूरत है बहुत सारे मोटिवेशन की, क्योंकि तभी हम अच्छे से स्कोर ला पाएंगे। क्योंकि जब तक हम डिमोटिवेट रहेंगे तब तक कुछ चीजें पढ़ी हुई भी हमें याद नहीं रहेंगी। लेकिन अगर हम पहले से सारी चीजें सोच ले कि मुझे ये करना है, ये टॉपिक्स कवर करने, यहाँ से ये करना है, मतलब सारी चीजें, और अपने मन को भी थोड़ा शांत रखना होगा। बाकी सारी चीजों को इधर उधर से मतलब नहीं रखना होगा, सारी जगह नहीं भटकना होगा। बस अपने काम से काम रखो और उसके बाद जब भी टाइम मिल रहा है अपनी बुक्स उठा के पढ़ लो, क्योंकि आज का एक एक मिनट आपके स्कोर के लिए बहुत ज्यादा कीमती। अगर आपने 1 मिनट आज वेस्ट किया, 1 घंटा आज वेस्ट किया, तो वो आपके स्कोर में उतने ही मार्क्स कम होते जाएंगे। जितना आप आज कवर करेंगे उतना ही आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं दोपहर में पढ़ाई करी थी तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे, वो साइड में सो रहे हैं, क्योंकि उनको वो सुबह सुबह अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, फिर वो अपने काम भी करते हैं, उसके बाद फिर से पढ़ना होता है, तो इसलिए वो बीच में थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। मुझे लेकिन नींद नहीं आती दिन में, तो मैं नहीं सोती, इसलिए मैं सुबह दोपहर में लगभग 1 या कभी कभी 12:30 बजे बैठ जाती हूँ और आराम से अपनी पढ़ाई कर पाती हूँ। तो आज मैंने ये ब्लैक बुक, साथ में ये वाली बुक जो मैंने लुशन की बताई थी, वो
और कुछ नोट्स यहाँ पे स्टैटिक जीके से किए थे। और ये है मेरा लूसेंट का, जिसको मैंने अलग अलग पेज में डिवाइड कर दिया है। तो ये है, और ये समान ज्ञान की बुक है। तो यहाँ से इन बुक से मैं अपना जीएस कंप्लीट कर रही हूँ। और आप लोग कौन कौन सी बुक से कंप्लीट कर रहे हैं कमेंट करके बताना जरूर। आज का ब्लॉग बस इतना ही रखूंगी, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पे भी फोकस करना है। चलो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। लेकिन घड़ी का टाइम खराब है, उसमें 9:30 बज रहे हैं। लेकिन अभी बज चुके हैं शाम के 6, और अभी जाके मुझे अपना खाना बनाना स्टार्ट करना होगा। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ, और उम्मीद